दिस इज Redmi Buds 6 और जो इसका ट्रांसपेरेंसी मोड है वो इतना ज़्यादा क्रेजी है कि अगर रूम में पेन भी गिर रहा है तो उसकी आवाज़ बिल्कुल धड़ाम करके सुनाई पड़ती है। बाकी जो इसका स्पेसिफिकेशन है मैं यहाँ पर लिस्ट कर दे रहा हूँ अगर आप पढ़ना चाहो तो। और इसके बॉक्स में केवल हमको चार्जिंग केबल, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स और पेपर वर्क के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। बात करें बिल्ड की तो केस प्लस ईयरबड दोनों का बिल्ड कम्प्लीटली प्लास्टिक का है। म्यूजिक क्वालिटी की बात करें तो Redmi Buds 6 में डुअल ड्राइवर मिलता है और इस प्राइस पॉइंट पर डुअल ड्राइवर मिलना इतना कॉमन नहीं है। तो इसमें एक 12.5 mm का बूफर दिया गया है और दूसरा ड्राइवर 5.4 mm का पीजो इलेक्ट्रिक ड्राइवर दिया गया है। इसमें वोकल्स काफी ज्यादा क्लियर और वोकल की पूरी रेंज सुनाई पड़ती है और ट्रेबल्स भी काफी ज्यादा रिच और काफी ज्यादा क्लियर सुनाई पड़ता है। बट जो इसका बेस है वो कहीं ना कहीं मुझे कॉम्प्रोमाइज्ड लगा। ऐसा नहीं है कि बेस नहीं सुनाई पड़ता है, बट बेस के साथ जो एक पंचीनेस या फिर थम्पीनेस आती है वो चीज मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग लगी। ओवरऑल जो इसका मिड टोन है, लो टोन है और हाई टोन है वो वेल बैलेंस्ड है, वहां पे मुझे प्रॉब्लम नहीं लगी। इन अदर टर्म में अगर बोलूं तो बोट के जो प्रीमियम TWS हैं जिनका प्राइस 2500 रुपए के ऊपर है, उनके कंपैरिजन में Redmi Buds 6 का म्यूजिक क्वालिटी फार सुपीरियर है। IP रेटिंग की बात करें तो Redmi Buds 6 पर IP54 की रेटिंग मिलती है, यानी कि जो बड्स हैं वो वाटर स्प्लैश प्रूफ और डस्ट से प्रोटेक्टेड हैं। तो वाटर स्प्लैश को चेक करने के लिए मैंने बड्स पर काफी ज्यादा पानी डाल दिया है। जनरली रियल लाइफ में इतने ज्यादा बड्स को कोई भी भिगोएगा नहीं जितना ज्यादा मैंने इसको गीला कर दिया है। इतना ज्यादा भीगा होने के बाद जो ईयरबड्स हैं वो भी प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नोटिस नहीं हुई। रही बात डस्ट को लेकर प्रोटेक्शन की तो इसमें जितने भी होल दिए गए हैं बेसिकली होल माइक वाले और जो सीम्स हैं जो ईयरबड्स को ओपन करने के लिए होते हैं, जितने भी होल हैं काफी अच्छे से कवर्ड हैं और जो इसके सीम्स है वो भी काफी अच्छे से क्लोज्ड हैं। तो बड्स के अंदर डस्ट जाने के चांसेस भी बहुत ही कम है। ANC की बात करें तो Redmi Buds 6 में 49 dB का ANC मिलता है which works really well in outdoor conditions like other ANC वाले ईयरबड्स। मोस्टली वो क्या करते हैं, जो लो पिच साउंड होता है लाइक इंजन नॉइस हो गया फिर या फिर हम हो गया, फैन नॉइस हो गया, इन सब सारी चीजों को तो जो ANC काफी अच्छे से सप्रेस कर देता है। बट जो हाई पिच साउंड लाइक व्हीकल्स का हॉर्न हो गया या फिर लोगों को चीखने चिल्लाने की आवाजें हो गई, वो सारी कितना भी प्रीमियम आप ईयरबड क्यों ना ले लो ANC वाला, उन सब में सुनाई पड़ेगा। सेम चीज मैंने Redmi Buds 6 ईयरबड के साथ नोटिस किया हुआ है। आउटडोर कंडीशंस में जो लो पिच साउंड है उसको तो काफी अच्छे से सप्रेस कर देता है, बट जो हाई पिच साउंड होता है वो इररेस्पेक्टिव टू मोड, बेसिकली आप इसको 3 मोड में टॉगल कर सकते हो। इसके ऐप में जाकर कोई सा भी मोड आप चूज कर लो अपने नीड के अकॉर्डिंग। उन सब मोड्स में जो हाई पिच साउंड है वो हमेशा सुनाई ही पड़ता है। तो ANC 3000 रुपए में जिस तरीके से इसका काम कर रहा है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। यहाँ पर भी मुझे Redmi Buds 6 से कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। ANC के बाद अब बात कर लेते हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी मोड के बारे में। जनरली लोग बोलते हैं कि किसी ईयरबड का अगर ANC अच्छा है तो उसका ट्रांसपेरेंसी भी काफी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जनरल एजम्पशन क्या लगाते हैं कि ANC का रिवर्स ट्रांसपेरेंसी। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। जब मैंने इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ग्राफ प्लॉट किया तो मुझे क्या दिखा कि ट्रांसपेरेंसी मोड में जो लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज है उसको ये बूस्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो सिचुएशनल अवेयरनेस या फिर जो सराउंडिंग की नॉइस होती है वो काफी ज्यादा एम्पलीफाइड हो जाती है। अभी ये चीज कुछ मामलों में तो सही है, लाइक आप रोड पे वॉक कर रहे हो तो आपको पता चल जाए कि गाड़ी आ रही है और जाने के बाद भी ये पता चलता रहेगा उसके जो इंजन की आवाज या फिर साइलेंसर का साउंड है वो बिल्कुल इसमें क्लियर सुनाई पड़ता रहेगा। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। बट जो अगर आप किसी खाली रूम में बैठे हो और इसका ANC को टर्न ऑन करके रखा है तो उस कंडीशन में खाली रूम में भी ऐसा लगा कि ज्यादा नॉइस हो रहा है। ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा एनोइंग लगी। बाकी सामने वाली की वॉइस बिल्कुल रोबोटिक साउंड नहीं करता है, नॉर्मल साउंड करता है। लेटेंसी की बात करें तो कंपनी 60 मिलीसेकंड का लेटेंसी क्लेम करती है, बट जो मैंने टेस्ट में देखा लेटेंसी मुझे कहीं 60 से लेके 80 मिलीसेकंड की नोटिस हुई। फिर भी जो BGMI प्ले करते टाइम मैंने कोई सिग्निफिकेंट लैग या फिर गैप नोटिस नहीं किया हुआ है। बाकी वीडियो देखते टाइम लिप सिंकिंग का इशू या फिर म्यूजिक सुनते टाइम एक ईयरबड से आवाज आना दूसरे से ना आना, वॉइस डिस्टॉर्शन जैसी कॉमन प्रॉब्लम मुझे Redmi Buds 6 के साथ तो नहीं दिखाई पड़ी। बैटरी की बात करें तो Realme Buds 6 के केस में 475 mAh की बैटरी दिया गया है, वहीं ईयरबड्स में 54 mAh की बैटरी दिया गया है। बैटरी बैकअप को चेक करने के लिए मैंने इसके ANC को मैक्स पर रखा, वॉल्यूम को 60% पर रखकर म्यूजिक प्ले कर दिया और कंटिन्यूअस म्यूजिक 5.5 घंटे तक प्ले होता रहा। सेम सेटिंग के साथ कंपनी बैकअप 6 घंटे के आसपास, 6 या 6.5 घंटे के आसपास का क्लेम कर रही है। मैं बोलूंगा कि इसमें जितनी सारी चीजें दिया गया लाइक क्वाड माइक का सेटअप, ANC,
ANC, इन ईयर डिटेक्शन का फीचर, सारे इतने प्रीमियम फीचर होने के बाद भी 5.5 घंटे का बैकअप मिलना काफी अच्छा है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जितने भी प्रीमियम ईयरबड को चेक किया हुआ, लाइक CMF बड्स प्रो 2 और OnePlus बड्स 3 या और सारे, बाकी मुझे नाम नहीं याद आ रहे राइट नाउ, तो उन सब का बैकअप बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशंस में भी सेम सेटिंग के साथ 4.5 घंटे के ऊपर का तो मुझे नहीं मिला हुआ था। बट Redmi Buds 6 में बैकअप मिनिमम 5.5 घंटे का मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा है। रही बात चार्जिंग की, तो बड्स को चार्ज करने में ऑलमोस्ट 70 मिनट का टाइम लगा और केस को चार्ज करने में ऑलमोस्ट 2 घंटे 40 मिनट के आसपास का टाइम लगा। बड्स 10 मिनट में 40% तक चार्ज हो जाते हैं और प्रीवियस सेटिंग पर यानी कि वॉल्यूम को 60% पर रखकर और ANC को मैक्स पर रखकर जो बैकअप मुझे मिला वो 3 घंटे के आसपास का है। तो बैटरी बैकअप के मामले में भी Redmi Buds 6 काफी अच्छा है। बैटरी के बाद अब बात कर लेते हैं इसके कॉलिंग के बारे में। तो इसमें क्वाड माइक का सेटअप दिया गया है और AI पावर्ड ENC यानी कि इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन दिया गया है, जो कि कॉलिंग के टाइम पर यूज में आता है। तो इसके माइक और ENC यानी कि इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन को चेक करने के लिए मैंने डिफरेंट कंडीशंस लाइक ट्रैफिक नॉइस में, पब्लिक प्लेस यानी कि मार्केट में और आउटडोर कंडीशंस में वॉइस सैंपल रिकॉर्ड किया हुआ है। तो आप भी उन सैंपल्स को सुनो और एक्सपीरियंस करो खुद से कि इसका डिफरेंट नॉइजी कंडीशंस में परफॉर्मेंस कैसा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो इसका माइक है वो मेरी फुल वोकल रेंज को कवर कर रहा होगा, बिल्कुल क्लोज टू नेचुरल सुनाई पड़ना चाहिए। और जो इसका ENC है यानी कि इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन का फीचर है, वो बैकग्राउंड नॉइस में से मेरी वॉइस को कितने अच्छी तरीके से आइसोलेट कर पा रहा है बिना मेरी वॉइस को डिस्टॉर्ट किए हुए। अगर इसका माइक और ENC इस तरीके से वर्क कर रहा होगा तो आप कितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में क्यों ना हो, आपका जो कॉलर है या फिर आपका जो कॉली है उसको आपकी आवाज Redmi Buds 6 पर काफी अच्छी सुनाई पड़ने वाली है। तो आप इन सैंपल्स को सुनिए और एक्सपीरियंस करिए खुद से कि इसका परफॉर्मेंस डिफरेंट नॉइजी कंडीशंस में कैसा है। अभी मैं हैवी ट्रैफिक में हूँ और आप गाड़ियों की आवाज भी सुन पा रहे होंगे मोस्टली। देखते हैं इस कंडीशन में Redmi Buds 6 का माइक और इसका ENC किस तरीके से परफॉर्म करता है। मैं भी एक मार्केट में हूँ और यहाँ पर मैं अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो इसका ENC है यानी कि एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर है, वो ह्यूमन नॉइस के अगेंस्ट मेरी वॉइस को अच्छे से आइसोलेट या फिर सेपरेट कर पा रहा हूँ। अभी मैं अपनी वॉइस आउटडोर्स में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर सराउंडिंग ऑलमोस्ट काम एंड कंपोज्ड है। देखते हैं इस कंडीशन में Redmi Buds 6 का माइक और इसका ENC किस तरीके से परफॉर्म करता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो Redmi Buds 6 में ब्लूटूथ वर्जन 5.4, गूगल फास्ट पेयर, इन ईयर डिटेक्शन का फीचर और डुअल डिवाइस का सपोर्ट भी मिल जाता है। जनरली 3000 रुपए वाले ईयरबड्स में मोस्टली गूगल फास्ट पेयर तो मिल जाता है, बेसिकली वो लोग डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी का फीचर नहीं देते हैं, बट इसमें वो चीज मिल जाती है और जो काफी इफेक्टिवली और सीमलेसली वर्क भी करती है। कनेक्टिविटी को लेकर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं नोटिस हुआ। ऐसा होता है कि कुछ ईयरबड्स फ्रीक्वेंटली कनेक्ट और डिसकनेक्ट होते रहते हैं, नहीं, मैंने Redmi Buds 6 के साथ ये प्रॉब्लम नोटिस नहीं किया हुआ है। कंफर्ट की बात करें तो एक ईयरबड्स का वजन 5 ग्राम के आसपास का है, मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज्यादा है। जनरली जब आप इस ईयरबड को यूज करोगे यानी कि कान में इंसर्ट करोगे तो बिल्कुल वेटलेस सा फील होता है, कुछ पेन वन नहीं होगा। बट जैसे जैसे टाइम पास होगा तो आप धीरे धीरे ऐसा फील करोगे कान में दर्द होना शुरू हो गया है। मेरे हिसाब से अगर Redmi ने इसका वजन 4 ग्राम के आसपास कैप करने की कोशिश किया होता तो काफी अच्छा होता। इसके अलावा जो इसका फिट है वो काफी सही है, आप इसको पहन के एक्सरसाइज कर सकते हो, दौड़ सकते हो, इतना आसानी से स्लाइड होकर एक कान से बाहर नहीं निकलता है। ओके, तो कंक्लूड दिस वीडियो, अगर मुझे 3000 रुपए में डुअल ड्राइवर मिल रहा है, जनरली इस प्राइस पॉइंट पर डुअल ड्राइवर बहुत ही कम ब्रांड प्रोवाइड करवाते हैं और इसके अलावा जो इसका म्यूजिक क्वालिटी है वो भी वेल बैलेंस्ड है, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगी। बेस को छोड़कर बेस थोड़ा सा मुझे कम पंची या फिर कम थम्पी लगा और जो इसका लेटेंसी है वो 60 से लेकर 80 मिली सेकंड का है, वो भी काफी ठीक है। ईयरबड्स फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। ANC 49 dB का दिया गया है, जो कि प्रीमियम सेगमेंट वाले ईयरबड्स में ANC मिलता है 49 dB के आसपास का होता है। सेम ANC हमको Redmi Buds 6 में भी मिलता है और जो इसका ब्लूटूथ वर्जन है 5.4 है, डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी का सपोर्ट करता है, IP54 की रेटिंग। इतना सारा प्रीमियम फीचर अगर मुझे 3000 रुपए में मिल रहा है तो मैं डेफिनेटली आंख बंद करके Redmi Buds 6 को कंसीडर करूंगा और लोगों को रिकमेंड भी करूंगा और ऑफ कोर्स दिस प्रोडक्ट विल बी वैल्यू फॉर मनी फॉर मी एज वेल। तो रिव्यू के बाद मैं मोस्टली ईयरबड्स का गिव अवे कर देता हूं क्योंकि रिव्यू के बाद मैं ईयरबड्स का यूज नहीं करता हूं, वो एज इट इज पड़े रहते हैं। तो परंपरा के अकॉर्डिंग अगर इस वीडियो पर मुझे 5000 व्यू मिल जाता है और थोड़े बहुत लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह मिल जाता है तो मैं Redmi Buds 6 का गिव अवे कर दूंगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपना ओपिनियन कमेंट में लिख सकते हो। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है और आपको ऐसी वीडियो और देखनी है यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।